हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पिछले वर्ष 2019 से अभी तक की हुई यात्राओं के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जो विदेश यात्राएं थीं वो 2019 से जो अभी तक की जो इन्होंने यात्राएं की है वो मैंने एक लिस्ट तैयार करा है। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि दक्षिण कोरिया की जो यात्रा है उन्होंने फरवरी 2019 में की है। उसके बाद से उन्होंने 8 से 9 जून 2019 में मालदीव और श्रीलंका की यात्रा की। उसके बाद भूटान यात्रा, फिर फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ये सब की यात्रा उन्होंने 2019 में की है। उसके बाद से रूस की यात्रा, अमेरिका की यात्रा, फिर सऊदी अरब की यात्रा उन्होंने की है। ये जो आप देख रहे हैं इसके अलावा भी उन्होंने कुछ यात्राएं की हैं। जो कुछ संगठन जो शिखर सम्मेलन होते हैं उसमें उन्होंने भागीदारी के तौर पे की है। तो उसके लिए उन्होंने किर्गिस्तान, जापान में G20 शिखर सम्मेलन के लिए वो गए थे जून 2019 में। थाईलैंड एशियान शिखर सम्मेलन के लिए गए थे। उसके बाद से ब्राज़ील जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भागीदारी के लिए वो नवंबर 2019 में गए थे। तो अब एक एक करके देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई यात्राएं जो अभी तक उन्होंने की हैं। पहली यात्रा हम देखते हैं भारत की प्रधानमंत्री की दक्षिण कोरिया की यात्रा। तो पहले तो हमारे लिए जान लेना ज़रूरी है कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति अभी कौन हैं। तो दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो मून जे इन हैं और इनके निमंत्रण पर ही यह यात्रा उन्होंने 21 से 22 फरवरी के बीच उन्होंने की थी। और जो भारत के प्रधानमंत्री जो श्री नरेंद्र मोदी हैं वो उनकी दक्षिण कोरिया की यह दूसरी यात्रा थी, क्योंकि ये पहली यात्रा वो मई 2015 में किए थे जब उनका पहला कार्यकाल था, जब वो 2014 में प्रधानमंत्री बने थे। और सेकंड कार्यकाल जो अब है जो उन्होंने अपना दक्षिण कोरिया की यात्रा 2019 में किया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, ये जान लेना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो पहला कार्यक्रम था कोरिया बिजनेस सिम्पोजियम को संबोधित करने का था। और फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वहाँ एक यूनिवर्सिटी है योनसोई यूनिवर्सिटी, वहाँ पर जो प्रधानमंत्री जी ने एक महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया है। प्रधानमंत्री जी जो है उनका वहाँ पर जो बसे भारतीय मूल के जो लोग हैं उनको भी समूह को संबोधित करने का एक कार्यक्रम था। तो जहाँ उन्होंने अयोध्या की जो राजकुमारी थी सूरी रत्ना, उनका इतिहास में घटे जो घटना थी उन पर इन्होंने याद किया। और ऐसा माना जाता है कि जो रानी राजकुमारी जो सूरी रत्ना थी वो अयोध्या की थी। और जो इसी वजह से जो अयोध्या और भारत में जो अयोध्या और कोरिया का संबंध प्राचीन है। इतिहास के जो अनुसार जो सूरी रत्ना थी राजकुमारी वो जल मार्ग के द्वारा कोरिया गई थी और वहाँ के राजकुमार किम सुरो से उनका विवाह हुआ था। तभी से दक्षिण कोरिया की और जो भारत की जो पर्यटन संबंधी तथ्यों जो है उस पर उजागर करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय प्रयास किया था। और तभी से दक्षिण कोरिया और भारत का संबंध बहुत प्राचीन है। तो उसी के परिणाम स्वरूप जो अयोध्या में रानी सूरी रत्ना मेमोरियल का शिलान्यास के लिए जो नवंबर 2018 में हुआ था, उसके लिए जो वहाँ की राष्ट्रपति हैं उनकी पत्नी किम जोंग जो थी वो अयोध्या आई थी और इस मेमोरियल का शिलान्यास किया था। दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति का जो कार्यालय है उसको क्या कहते हैं यह भी जान लेना हमारे लिए ज़रूरी है। उसको हम ब्लू हाउस के नाम से जानते हैं। और ब्लू हाउस में ही गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया गया था तथा उसके बाद ही द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई थी, जिसमें बंदरगाह विकास से रिलेटेड और खाद्य प्रसंस्करण और लघु और मध्यम उपकरणों के मामलों में जो आपसी सहयोग की जो सम्मति थी उससे द्विपक्षीय जो वार्ता दोनों पक्षों में बनी और समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर हुए। जो 6 विभिन्न समझौता ज्ञापन जो हस्ताक्षर किए
वो हम देख लेते हैं। वो रिलेटेड है, जैसे स्टार्टअप योजना से संबंधित था और कोरिया प्लस के विस्तार पर समझौता ज्ञापन था, पुलिस प्रसारण मामले और राष्ट्रीय राजमार्ग के मामले। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो राजकुमारी जो सूरी रत्ना थी उनके ऊपर जो स्मारक टिकट जारी किए जाने के संबंध में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और जो दक्षिण कोरिया में जो सियोल शांति पुरस्कार 2018 से भी भारत के प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया गया है। तो ये हमने देखा दक्षिण कोरिया का जो यात्रा था जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा संपन्न किया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट यात्रा। दूसरी यात्रा आती है हमारी प्रधानमंत्री जी की मालदीव यात्रा और श्रीलंका यात्रा। तो इसमें हम मालदीव यात्रा देख लेते हैं फर्स्ट। तो मालदीव यात्रा में हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो मालदीव की यात्रा 8 से 9 जून 2019 को की गई थी। और इसके पहले जो है मनमोहन सिंह ने सार्क शिखर सम्मेलन के सिलसिले में मालदीव की यात्रा की थी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये 2019 में ये यात्रा उन्होंने की है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मालदीव की राजधानी क्या है, तो मालदीव की जो राजधानी है वो माले है तथा मालदीव में जो राष्ट्रपति हैं वो इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं ने जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत किया था। और भारत द्वारा मालदीव में जो स्थापित 2 प्रोजेक्ट हैं वो देख लेते हैं। वो प्रोजेक्ट हैं तटीय निगरानी रडार प्रणाली और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए संश्लिष्ट जो प्रशिक्षण केंद्र है। और जो मालदीव के संसद को भी क्या कहते हैं ये भी जानना इम्पोर्टेंट है, तो वो है मजलिस, उसको मजलिस कहते हैं मालदीव के संसद को। और जो मालदीव में जो प्रधानमंत्री मोदी को जो देश का उन्होंने सर्वोच्च सम्मान जो है रूल ऑफ निशान इजुद्दीन से सम्मानित किया गया है। तो ये मालदीव का जो है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जी को इससे सम्मानित किया गया है। और इसके भी अलावा भारत और मालदीव के बीच में जैसे सिविल सेवा, समुद्र ट्रांसपोर्ट तथा नौसैनिक क्षेत्रों में अपनी आपसी सहयोग के लिए भी 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये हमने देखा इनका मालदीव का यात्रा। अब हम देखते हैं श्रीलंका की यात्रा। भारत के प्रधानमंत्री जो हैं उनका जो श्रीलंका का जो यात्रा हुआ था वो 9 जून को रवाना हुए थे तथा उनका स्वागत जो है श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने किया था। और अभी जो वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं वो महिंद्रा राजपक्षे हैं। और यह भी जो यात्रा थी वो 2 वर्ष के अंतराल के बाद प्रधानमंत्री की दूसरी यात्रा थी। 2017 में इन्होंने श्रीलंका की यात्रा नरेंद्र मोदी ने की थी। अब ये 2019 में इन्होंने फिर से की है। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वहाँ पर जो बसे भारतीय मूल के जो तमिल लोग हैं उनसे भी उन्होंने वार्ता की थी तथा भारत द्वारा संचालित जो परियोजनाओं की प्रगति पर भी उन्होंने श्रीलंकाई नेताओं के साथ बात किया। और जो भारतीय मूल के जो तमिल लोग हैं उन लोगों के लिए 14,000 घरों की व्यवस्था और रोहिणा विश्वविद्यालय में प्रेक्षागृह का निर्माण और वाबुनिया अस्पताल के लिए उपकरणों की व्यवस्था और आदि उन्होंने इस परियोजना में शामिल की। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थे उनकी यात्रा के दौरान जो उन्होंने बातें की और जो डिसीजन और परियोजनाएं जो उन्होंने ली उससे रिलेटेड हमने महत्वपूर्ण बातें डिस्कस की। अब देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भूटान की यात्रा की थी, वो 17 से 18 अगस्त के बीच में उन्होंने 2019 को की है। और जो भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोते शेरिंग के निमंत्रण पर ही उन्होंने भूटान की यात्रा की थी। और यह नरेंद्र मोदी जी की भूटान की दूसरी यात्रा है। और भूटान की राजधानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, राजधानी थिम्पू है। और इस यात्रा के दौरान जो है भूटान के नरेश हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और उनके पिता
जो जिग्मे सिंघे वांगचुक हैं से भी उन्होंने वार्ता की और जल विद्युत परियोजना, स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि के मुद्दों पर उन्होंने उनसे बातचीत की। और जो मांगछू परियोजना है, जो नरेंद्र मोदी के द्वारा वहाँ पास इसका उद्घाटन किया गया है, ये 750 मेगावाट की परियोजना है। और इसके अलावा जो है भारत द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित साउथ एशिया सैटेलाइट से आंकड़ों की प्राप्ति की सुगमता के लिए ग्राउंड अर्थ स्टेशन का भी उद्घाटन उनके द्वारा किया गया है, जो संचार के क्षेत्र में मजबूती प्रदान करेगा। और भूटान में जो रुपए कार्ड है उसको भी लॉन्च किया गया है। और शिक्षा, संचार, जल विद्युत आदि क्षेत्रों में सहयोग हेतु 9 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब देखते हैं हम प्रधानमंत्री की जो फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन की यात्रा। तो पहले हम फ्रांस की यात्रा देख लेते हैं। जो फ्रांस की यात्रा उन्होंने 22 से 26 अगस्त 2019 के बीच की है और ये तीनों देशों की यात्रा उन्होंने लगातार ही की है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ये सबको पता है। और जो फ्रांस के अभी राष्ट्रपति हैं वो इमैनुएल मैक्रों हैं, से उन्होंने मुलाकात की। और जो फ्रांस के प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में है वो एडवर्ड फिलिप हैं। और भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी की जो फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ जो द्विपक्षीय जो वार्ता हुई, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो वार्ता हुई है, वो फ्रांस के जो ऐतिहासिक स्मारक चैटेau du चैटली में हुई है। और इस वार्ता में जो साइबर सुरक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, रोड मैप आदि को लेकर इस पर डिस्कस हुआ है। और जो राफेल की डिलीवरी की दिशा में भी हुई प्रगति पर उन्होंने बात की और उस पर संतोष प्रकट किया है। और जो जैतपुर महाराष्ट्र में 6 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना से संबंधित जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है औद्योगिक आगे की राह, यह समझौता के तहत है। तो उस पर भी इन्होंने काफ़ी संतोष व्यक्त किया है उसकी उन्नति पे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थीं। अब नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा, जो मोदी जी के द्वारा 23 अगस्त को की गई थी। और संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है वो आबू धाबी है और यह प्रधानमंत्री की तीसरी यात्रा थी। आबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इनकी वार्ता उनसे हुई और आर्टिकल 370 के रिलेटेड भी उन्होंने बात की, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने उसको हटाने का क्या रीज़न था, क्यों हटाया गया, उस पर उन्होंने डिस्कस किया। उन्होंने इसका रीज़न बताया कि आतंकवाद की तरफ जो भटकाव था लोगों का और कट्टरपंथी होना वहाँ का, ये सब 370 को हटाने का कारण उन्होंने उसको बताया। फिर महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर डाक टिकट भी जारी किया गया और रुपए कार्ड को भी जारी किया गया इसमें। और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी को यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से भी सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थीं। अब देखते हैं प्रधानमंत्री की बहरीन की यात्रा। ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बहरीन की यात्रा 24 अगस्त को किया गया। और जो बहरीन के प्रधानमंत्री हैं प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा ने उनका स्वागत किया था। और बहरीन की जो राजधानी है वो मनामा है, ये इम्पोर्टेंट है। और बहरीन की यात्रा करने वाले हमारे प्रधानमंत्री पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। भारत और बहरीन देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में जो सहयोग की 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें अंतरिक्ष से रिलेटेड और सांस्कृतिक आदान प्रदान, ये सब के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के समझौते शामिल थे। बहरीन में भी रुपए कार्ड, उसको शुभारंभ के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी बहरीन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रिनाइसेंस जो गुड़िया बिया पैलेस में सम्मानित किया गया है। भारत के जो प्रधानमंत्री है जो द्वारा बहरीन की राजधानी मनामा में 200 वर्ष पुराने श्रीनाथ मंदिर की भी पूजा अर्चना मोदी जी के द्वारा की गई है। श्रीनाथ मंदिर जो है वो भगवान श्री कृष्ण का ही मंदिर है।
तो उसकी पूजा अर्चना हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। तो इस तरीके से हमने अभी तक भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई दक्षिण कोरिया की यात्रा, मालदीव, श्रीलंका और यूएई, फ्रांस, बहरीन की यात्रा को हमने अभी देखा। और उनके द्वारा और भी महत्वपूर्ण यात्राएं की गई, जैसे रूस की, अमेरिका की और सऊदी अरब की यात्रा को भी हम देखते हैं। तो देखते हैं आप उनका रूस की यात्रा को। तो भारत के प्रधानमंत्री की जो रूस की यात्रा थी वो 4 से 5 सितंबर के बीच हुई थी। 2019 में उन्होंने यात्रा की थी। और जो उनकी यात्रा का जो उद्देश्य था वो पूर्वी आर्थिक फोरम जो है वहाँ, उसमें उनको भाग लेना था, मुख्य अतिथि के रूप में उनको भाग लेना था। और भारत और रूस की जो वार्षिक शिखर बैठक होती है, इस बार जो 20वीं वार्षिक जो शिखर बैठक थी उसमें उनको भाग लेना था। तो इसलिए भारतीय प्रधानमंत्री की ये रूस की यात्रा की गई। तो यह जो शिखर बैठक होती है, जो 20वें शिखर बैठक में वो भाग लेने गए थे, यह जो बैठक होती है ये व्लादिवोस्तोक में आयोजित होती है प्रतिवर्ष। और जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की हम जो बात कर रहे थे उसके बारे में जान लेते हैं। यह रूस के पूर्वी क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह जो स्थापित की गई थी, यह 2015 में स्थापित की गई थी। और ये जो पूर्वी आर्थिक फोरम की जो बैठक होती है वो प्रति वर्ष जो सितंबर माह में व्लादिवोस्तोक में ही ये संपन्न होती है। और ये इस वर्ष भी व्लादिवोस्तोक में ही संपन्न हुई थी। और जो भारत और रूस के बीच जो वार्षिक शिखर बैठक होती है उसका जो सिलसिला था ये 2000 में शुरू हुआ था। इसके लिए क्या होता है कि जो दोनों देश के जो शासन प्रमुख होते हैं वो एक दूसरे के देशों की यात्रा बारी बारी से करते हैं। जैसे पिछले बार जो हमारे रूसी जो राष्ट्रपति थे व्लादिमीर पुतिन, वो दिल्ली आए हुए थे, जो भारत आए हुए थे वो। और जो इस बार जो भारत में जो होने वाली जो 21वीं शिखर सम्मेलन है जो इस बार भारत में होगी, उसके लिए भी वो आगामी सम्मेलन के लिए वो प्रधानमंत्री के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं। और जो पूर्वी आर्थिक फोरम में जो और भी जो भागीदारी के लिए जो आए और भी अन्य देशों के जो प्रधानमंत्री थे, जैसे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे और मलेशिया के प्रधानमंत्री महातीर, मंगोलिया के राष्ट्रपति से भी उन्होंने औपचारिक वार्ताएं की। भारत और रूस के बीच में जो सिविल, न्यूक्लियर और डिफेंस के क्षेत्र में काफ़ी गहरा संबंध है। और तो इससे रिलेटेड और तेल व गैस और अंतरिक्ष विज्ञान और आदि क्षेत्रों में सहयोग के विस्तार पर बहुत महत्वपूर्ण बातें दोनों देशों के बीच की गई। और भारत में जो मेक इन इंडिया जो पहल स्टार्ट की गई थी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, उसमें जो रूस की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से नरेंद्र मोदी द्वारा रुचि व्यक्त की गई। ठीक है। और जो भारत की गगनयान परियोजना है, जो एक भारत की गगनयान परियोजना है, उसमें जो अंतरिक्ष यात्रियों को जो तैयार करने के लिए रूस भारत की मदद करेगा। ये इस टाइप की सहमति दोनों देशों के बीच में बनी है। और भी सहमतियां बनी हैं, जैसे व्लादिवोस्तोक बंदरगाह से जो चेन्नई तक का जो समुद्री मार्ग है उसको विकास करने की सहमति में दोनों पक्षों की जो सहमति बनी है। और ऊर्जा व्यापार से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने सहमति जाहिर की है। और भी जैसे आपसी सहयोगी के जो समझौता ज्ञापन होते हैं उस पे लगभग 15 समझौते ज्ञापन पर यह हस्ताक्षर किए गए हैं दोनों देशों के बीच में। तो ये कुछ रूस की यात्रा जो भारत के प्रधानमंत्री ने की थी उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। अब नेक्स्ट देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री जी की अमेरिका यात्रा। तो भारत के जो प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो अमेरिका की यात्रा थी वो 21 से 27 सितंबर 2019 को हुई है।
और वो जो जो उन्होंने अमेरिका की यात्रा जो की है उनका उद्देश्य था कि जो यूएन का जो महासभा जो होती है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, जनरल असेंबली की जो सत्र को 74वें सत्र को वो संबोधित करने वहाँ गए थे। और उसके अलावा उन्होंने जो वहाँ बसे जो भारतीय समुदाय के जो लोग होते हैं उसको समूह को भी उन्होंने हॉस्टन में संबोधित किया था, जिसको हाउडी मोदी के नाम से बहुत ये न्यूज़ में था, हाउडी मोदी। और जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो इस बार जो 74th जो सत्र था, उस सत्र में उन्होंने जो संबोधन में आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और जो विश्व की शांति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने ये बात किया है। और तो भारत सरकार द्वारा जो उठाए गए जो कदम हैं, जैसे उन्होंने स्वास्थ्य सुधार की दिशा में जो कदम भारत द्वारा उठाया गया है और कुछ योजनाएं स्टार्ट की गई थी, जैसे आयुष्मान भारत योजना, स्वास्थ्य योजना, और जो शौचालय का निर्माण, सिंगल प्लास्टिक के इस्तेमाल पर जो रोक लगाई गई थी सरकार द्वारा चलाए गए, इस टाइप के जो अभियान है, इस टाइप का उल्लेख वहाँ किया गया। और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो 2025 तक का जो भारत में टीबी से मुक्त करने की दिशा में, जो भारत को टीबी से पूरा मुक्त कर देंगे, इस टाइप की दिशा में बातें वहाँ पास कही गई। और इस संबोधन में जैसे ग्लोबल वार्मिंग को लेके बात हुई, ये सब महत्वपूर्ण बातें वहाँ दोनों देशों के बीच हुई। और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको गोलकीपर ग्लोबल पुरस्कार जो उन्हें जो बिल गेट्स के द्वारा प्रदान किया गया न्यूयॉर्क में, ये पुरस्कार जो बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से उन्हें दिया गया है, गोलकीपर ग्लोबल पुरस्कार। और वहाँ जो महत्वपूर्ण और कार्य हुए, जैसे कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पे वहाँ जो भारत द्वारा ही वहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र जो मुख्यालय है उनकी छत पर गांधी सौर पार्क की स्थापना और स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के कैंपस में गांधी पीस गार्डन का उद्घाटन किया गया और गांधी जी पर डाक टिकट जारी किया गया है। और इस न्यूयॉर्क दौरे के दौरान उन्होंने बहुत सारे मंत्रियों से भी मुलाकात की, जैसे उनका नाम हमें जान लेना महत्वपूर्ण है। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात, जो मोदी जी की जो मुलाकात हुई थी वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से हुई थी, भूटान के प्रधानमंत्री जो हैं लोते शेरिंग से हुई, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से हुई, इराक़ के राष्ट्रपति हसन रूहानी जी से हुई। तो ये सब लोगों से उन्होंने मुलाकात की और उनकी मुलाकात इन लोगों के बहुत सारे मुद्दों पे बात भी इन्होंने की है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे अमेरिका यात्रा को लेके। अब नेक्स्ट देखते हैं उनकी यात्रा, सऊदी अरब की यात्रा। तो सऊदी अरब की यात्रा जो है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सऊदी के जो किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद के निमंत्रण पर उन्होंने ये यात्रा की थी। और जो सऊदी अरब की जो राजधानी रियाद है, ये इम्पोर्टेंट है कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद, और रियाद में ही एक FII, ये इम्पोर्टेंट है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, जो एक फोरम है, उनमें उनका संबोधन कार्यक्रम था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का। तो यह कार्यक्रम जो है प्रतिवर्ष आयोजित होता है। और ये जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव जो है, ये सऊदी अरब का एक वेल्थ फंड है, जिसे रेगिस्तान का दावोस भी कहा जाता है। और इस फंड का जो उद्देश्य है, जो इस क्षेत्र को जो भविष्य की निवेश केंद्र के रूप में प्रक्षेपित करना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो भारत में जो निवेश अवसर हैं, भारत में बहुत सारे जो निवेश अवसर हैं जो भारत के अलावा अन्य देशों में भारत में निवेश किया जाता है, उसमें विशेष तौर पर उल्लेख उन्होंने मोदी जी ने किया।
और जो भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक इसे पहुंचाने का लक्ष्य ऐसा बताया। और जो दोनों देशों के बीच में कृषि, तेल, गैस, समुद्री रक्षा, नौ प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा तथा व्यापार और निवेश के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी वार्ता हुई। इस संदर्भ में महाराष्ट्र में जो पश्चिमी रायगढ़ जिले के तट पर एक बड़ी रिफाइनरी की स्थापना करने के दोनों पक्षों की योजना है। और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे ये सबसे रिलेटेड जो 12 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं दोनों देशों के बीच, जिसमें नागरिक उड्डयन, नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी और सुरक्षा और जो रुपए कार्ड से रिलेटेड वहाँ पास ये समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये जो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो उन्होंने विभिन्न देशों की जो यात्राएं की हैं उससे रिलेटेड हमने बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें हमने इस वीडियो में देखा और जाना, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।